बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा और तालबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जनाब सक्सेसफुल एक हमने सेशन चलाया था असिस्टेंट डायरेक्टर बजट अकाउंट्स का, और आलमोस्ट 60 प्लस में स्टूडेंट उसमें ऐड हैं। और जितने भी स्टूडेंट उसमें ऐड हैं उन तमाम लोगों ने जनाब भरपूर तरीके से तैयारी की। ये और बात है कि जनाब पेपर जो है बहुत जल्द हो गया था, तो इस बारे में बरल आई होप कि जनाब हम जो उस 60 स्टूडेंट हैं 60 में से जो है तकरीबन जो है 50 प्लस में लोग पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। आई विश एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल स्टूडेंट। अच्छा जी, तो जो स्टूडेंट हमारे ग्रुप के अंदर मौजूद हैं या जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल के साथ वाबस्ते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मैसेज करेंगे 0307760327 पे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नेम और क्वालिफ़िकेशन और सिटी का नाम बताएंगे, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, चाहे मेल है या फीमेल है, कंबाइंड ग्रुप है। उसके अंदर जनाब आपको हम इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारा पहला लेक्चर है आज। तो ये लेक्चर हमारा पहला लेक्चर है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से। हम जो भी यहाँ पे अपलोडिंग करेंगे वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और वो जनाब आप ग्रुप के अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आएगा तो हम इंशाल्लाह ताला फिर आपस में डिस्कस भी करते हैं और उसके ऊपर जूम की ऐप के ऊपर क्लास भी ले लेते हैं, फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम एडवांस में तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है या पहला इंटरव्यू की जानब जनाब आपने एक हमारा कदम है। जो लोग ये समझते हैं कि उनके नंबर 50 से ऊपर हैं वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। मैं आज दोबारा आपको बता दूं कि फ़ीमेल का मेरिट बड़ी मुश्किल से 42 से 45 तक रहेगा और ओपन मेरिट जो है वो 50 से 55 तक रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला बाकी रिज़ल्ट आएगा फिर पता चल जाएगा। चलें जी आज जो इंटरव्यू के हवाले से आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देनी है कि इंटरव्यू जो होता है ना, एक्चुअली इंटरव्यू के अंदर नॉलेज का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरव्यू जो कि नॉलेज जो आपका जो है वो नॉलेज तो उन्होंने चेक कर लिया टेस्ट के अंदर कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आपने पास कर लिया। पासिंग के बाद फिर अब आपका जो है मरहला है इंटरव्यू का। इसमें ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 60 नंबर लिए हैं और आप 60 नंबर लेने के बाद आप जो है इंटरव्यू को क्वालिफाई कर गए हैं, पहले तो 40 नंबर लेने ज़रूरी होते हैं। 40 नंबर होंगे उसके बाद आप मेरिट में काउंट होंगे। तो 40 नंबर से ऊपर के बाद अगर आप 60 पे मेरिट में रुका है तो 60 नंबर आपके मौजूद हैं और आप पास हो गए। तो पीपीएससी मेरिट कैसे कैलकुलेट करेगी? पीपीएससी जनाब एकेडमिक मार्क्स आपके जो होंगे, जो मैट्रिक जितनी भी परसेंटेज होगी उसको 5% से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इंटर के आपके 7% से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर आपने बी काम किया हुआ है तो यानी बी काम या एम काम किया हुआ है या मतलब BS 4 ईयर किया हुआ है तो उसको 28% से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जितने भी परसेंटेज आपकी वहाँ पर होगी। और आपके जो 60 नंबर रिटर्न में है उसको उसका हाफ लिया जाता है, यानी 30 नंबर लिए जाएंगे। और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद आपको जनाब मेरिट बनाया जाता है। तो खैर जो बंदा जनाब मेरिट में पहले नंबर पर आए और टॉप पर होंगे तो उनको इंटरव्यू जिनका अच्छा हो जाता है फिर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा तरीकाकार है। खैर आपने जो बंदे ये समझते हैं कि उनके 50 से ऊपर नंबर हैं तो वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। और इंटरव्यू के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है? सबसे पहले हमने जनाब फाइनेंस को अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि फाइनेंस के रिलेटेड बहुत से सवाल आएंगे। अकाउंटिंग को तैयार करेंगे, टैक्स को तैयार करेंगे, कंपनी लॉ को तैयार करेंगे, और इसी तरह जो हमारी इकॉनमी चल रही है सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, ये जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये पूरी दुनिया में है या पाकिस्तान में है, या तो इसके अलावा पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी जो पाकिस्तान को ख़तरात लाक हैं या पाकिस्तान की जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम डिटेल में चलेंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये एक तैयारी फ्री ऑफ कास्ट है तमाम लोगों के लिए, फ़ी सबिल्लाह। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं तो। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है, खैर टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जिस स्टूडेंट के नंबर जनाब 50 से ऊपर जा रहे हैं, पहले नंबर पे वो एक अपने ख़ासतौर पर मेल स्टूडेंट, आप अपनी जनाब वो लें 2 पीस लें, अच्छा सा लें 2 पीस। एक 2 पीस होता है जो मतलब है कि समझते हैं कि जो दफ्तर में इस्तेमाल होता है। बाद औक़ात लोगों ने इस तरह का कलर पहना होता है कि जैसे मतलब है कि अच्छा नहीं लगता। आपने एक ही कलर में कोई भी सिलेक्ट करना है, ख़ास तौर पर ब्लू जो कलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ख़ास तौर पर। और आपने बंद शूज़ लेने हैं ब्लैक कलर के अंदर, और आप इसको लेके एक बार पहन के तैयारी कर लें, टाई शाई लगा के इसको
اس کے بعد دوبارہ جب آپ سیٹ کر لیں گے، آپ ایک دو بار پہن لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا خامی ہے اس کے اندر، اس کے بعد آپ اس کو پریس کر کے رکھ دیں. اور جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں ان کے شوز بھی بند ہونے چاہیے، بلیک ہونے چاہیے، اور ان کی جو ڈریسنگ ہونی چاہیے وہ بالکل سمپل ہونی چاہیے. دوپٹہ بھی ان کا سیم کلر کا ہو، ان کا جناب جو ڈریسز ہیں ان دونوں مطلب ہے لائک دیٹ شلوار قمیض جو ہو وہ بھی ان کی ایک ہی کلر کی ہو، ٹھیک ہے، بالکل سمپل ہو، اس کی کڑھائی شڑائی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی، یہ ہماری تھوڑی سی انسٹرکشن تھی. اس کے بعد جناب آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جناب منیٹری پالیسی کے اوپر، منیٹری پالیسی اور فزیکل پالیسی کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ منیٹری پالیسی اور فزیکل پالیسی جو ہے یہ کیا ہے، اور اس کے اوپر پیپر میں سوال آ سکتا ہے، انٹرویو میں سوال آ سکتا ہے. ہاؤ یو ایکسپلین دا فزیکل پالیسی اینڈ منیٹری پالیسی. پہلے اس کا تھوڑا ڈفرینس پڑھ لیتے ہیں. فزیکل پالیسی کیا ہے؟ چینج ان گورنمنٹ اسپینڈنگ اینڈ ٹیکسز. گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اور گورنمنٹ کے جو ٹیکس ریٹ ہے اس کے اوپر لاگو کی جاتی ہے. جبکہ منیٹری پالیسی جو ہے وہ جناب وہ کہتا ہے کہ چینج ان انٹرسٹ ریٹ اینڈ منی سپلائی، منی سپلائی کو کنٹرول کرنے اور انٹرسٹ ریٹ کے ریلیٹڈ ہے. سیٹ بائی دا گورنمنٹ. فزیکل پالیسی کو گورنمنٹ کرتی ہے سیٹ، اس کو جناب سینٹرل بینک یعنی پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرے گا. اس کے لیے ٹارگیٹ نہیں ہوتا، فزیکل پالیسی کے لیے کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا. جبکہ منیٹری پالیسی کے اوپر آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ ریٹ فکس ہوتا ہے اور ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ٹارگیٹ انفلیشن. سائڈ ایفیکٹ آن گورنمنٹ بجٹ بروئنگ. گورنمنٹ جو بجٹ لیتی ہے، گورنمنٹ جو ادھار لیتی ہے اس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر ایکسچینج ریٹ اور ہاؤسنگ مارکیٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کس کے اوپر؟ ہاؤسنگ ریٹ کے اوپر یا پھر ایکسچینج ریٹ کے اوپر. اسٹرانگ پولیٹیکل ڈیمینشن از چینجنگ انٹو ڈائریکشن، یعنی کہ اس کے اوپر پولیٹیکل جو انٹرونشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فزیکل پالیسی میں. جبکہ منیٹری پالیسی میں یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر پولیٹیکلی کوئی بھی انوالومنٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم نے جناب یہ سیٹ کیا ہے آپ کے سامنے کہ منیٹری پالیسی کیا ہے. منیٹری پالیسی از ریفر ٹو دا سینٹرل بینک ایکٹیویٹی دیٹ آر ڈائریکٹڈ ٹوارڈ انفلوئنس ٹو دا کوانٹٹی آف منی اینڈ کریڈٹ ان دا اکانومی. بائی کنٹراسٹ فزیکل پالیسی ریفر ٹو دا گورنمنٹ ڈیسیژن اباؤٹ. یعنی بات وہی آ گئی کہ منیٹری پالیسی جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے لیے ہوتی ہے، یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بناتی ہے سینٹرل بینک. جبکہ فزیکل پالیسی جو ہوتی ہے وہ جناب سینٹرل گورنمنٹ جو ہماری مطلب جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بناتی ہے. تو اس کو آپ نے یہ یہاں پہ شیئر کیے گئے ہیں، یہ آپ کو میں واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی شیئر کر دیے ہیں. آپ دونوں کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دوں گا اس کا مین ڈفرینس کیا ہے. میننگ کیا ہے؟ سب سے پہلے فزیکل کا میننگ ہے اٹ ہیلپ ٹو کنٹرول دا اسپینڈنگ اینڈ ریونیو کلیکشن آف دا گورنمنٹ انفلوئنس ٹو اکانومی ایٹ لارج. جبکہ منیٹری پالیسی کیا کرے گی؟ گورنمنٹ کی جو فزیکل پالیسی جو ہے گورنمنٹ کی جو اخراجات ہیں، گورنمنٹ کا جو ریونیو کلیکٹ ہوگا اس کو ٹارگیٹ کو اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. منیٹری پالیسی کیا ہوگی کہ منی پالیسی از ٹول فار دا سینٹرل بینک تھرو وچ موومنٹ اینڈ فلو آف منی آف دا اکانومی ٹو بی کنٹرول. فلو آف منی جو ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. میں نے اس کو پھر اردو میں بھی ایکسپلین کیا، وہ آگے پیج پہ اسٹارٹ کرتا ہوں. اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ منسٹری آف فائنانس گورنمنٹ آف پاکستان کرے گا، جبکہ یہ سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرے گا. کمپلیکسٹی مشکل کہاں ہوتی ہے؟ کمپیریٹیولی لیس. اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کے اندر مور کمپلیکسٹی ہوتی ہے. نیچر کیا ہے؟ فزیکل پالیسی چینج ایوری ایئر آفٹر ریسیونگ دا پریویس ایئر رزلٹ. اس کے اندر تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پچھلے سال فار ایگزامپل ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیا جی ہم اس بار اتنا ٹیکس اکٹھا کریں گے، ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا، پھر اگلے سال وہ چینج کرنی پڑ جاتی ہے. منیٹری پالیسی میں ٹیکس ریٹ فکس ہوتا ہے، اس لیے اس کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. منیٹری پالیسی ڈز ناٹ چینج ایز پر پرٹیکولر پیریڈ ریدر اٹ چینج ویدر دا اکانومی نیڈس ٹو چینج. بٹ اس اکانومی کے لحاظ سے چینج بھی کرنا پڑ جاتا ہے، بٹ اس کو ضرورت نہیں پڑتی اتنی. فوکس دا فوکس آف دا فزیکل پالیسی انشور ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ آف این اکانومی. جبکہ اس کا جو فوکس ہوگا وہ کس کے اوپر ہوگا؟ پرٹیکولر پیریڈ دیٹ ریفر چینج ایون ایور اکانومی نیڈ ٹو چینج. اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ جناب جب ضرورت پڑے گی تب وہ فوکس کریں گے. ورک آن کس کے اوپر ورک کرتی ہے؟ ورک آن گورنمنٹ اسپینڈنگ اینڈ کلیکشن. گورنمنٹ کی اسپینڈنگ، گورنمنٹ کہاں خرچ کر رہی ہے، گورنمنٹ کہاں پہ کلیکشن کر رہی ہے، اس کے اوپر ورک کر رہی ہے. منیٹری پالیسی ورک آن منی فلو. منیٹری پالیسی جو ہوتی ہے جو کریڈٹ منی ہوتی ہے، لون ہوتا ہے، اس کے فلو کو روکتی ہے، کریڈٹ منی کو کنٹرول کرتی ہے. اب پولیٹیکل ادھر ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں ہوتا. ٹول یوز ان پالیسی ٹیکس ریٹ ڈیمونسٹریشن، جبکہ کیش ریزرو ریشو، ریپو ریٹ ریشو، انٹرسٹ ریٹ ریشو. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کنکلوژن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب both are very significant for economic growth and development. However, both have different applications
application merit demerits. The physical policy are regard serve country through the collection of money and right spending. If the physical policy fail, it will also affect the monetary policy of the economy. यानी physical policy fail होगा तो monetary policy भी खराब हो सकती है. फिजिकल फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फिजिकल फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट के जो है वो रेवेन्यू जो है वो कम हो जाए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, तो फिजिकल डेफिसिट हो जाता है. गवर्नमेंट डेट, पब्लिक डेट भी कहते हैं, गवर्नमेंट डेट भी कहते हैं. ठीक है. ए कंट्री ग्रास गवर्नमेंट डेट इज फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर. चेंज इन द गवर्नमेंट डेट ओवर टाइम प्राइमली ग्रोइंग ड्यू टू पास गवर्नमेंट डेफिसिट. यानी कि गवर्नमेंट जो अपने उधार देना है, गवर्नमेंट ने जो उधार देना है, गवर्नमेंट के ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं उसको हम पब्लिक डेट या गवर्नमेंट डेट कहते हैं. ठीक हो क्या? इसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे एक बनाया है, ये यहाँ पे थोड़ा सा उर्दू में भी एक्सप्लेन किया ताकि थोड़ी अच्छी तैयारी हो उसके. मॉनेटरी पॉलिसी इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट ऑन इकॉनमी. लोन को कंट्रोल करता है. जो गवर्नमेंट लोन देती है, सेंट्रल बैंक बैंकों को लोन देता है, लोन के ऊपर जो है वो फिर अगले बैंक से लोन लिया जाता है तो उसको कंट्रोल करती है. फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? ए डील विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर. ये पब्लिक के जो अखराजात होते हैं, गवर्नमेंट के जो अखराजात होते हैं और रेवेन्यू होता है, सरकारी अखराजात और आमदनी को डील करती है. इट इज़ परसुआड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. इस पॉलिसी को सेंट्रल बैंक बनाता है. इट परसुआड बाय द गवर्नमेंट. इस पॉलिसी को गवर्नमेंट बनाती है. इंस्ट्रूमेंट इसकी कौन कौन सी, यानी किस किस चीज़ को डील करेगा? रिजर्व बैंक रेट हो गया, यानी जो इंटरेस्ट रेट होता है. रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR, SLR डिस्काउंट रेट, ओपन मार्केट, और CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेट रिक्वायरमेंट और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो. जबकि इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के टैक्सेस और पब्लिक डेट होता है. इसी तरह हमारे पास रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जो होता है ना, सेंट्रल बैंक ऑफर करती है शॉर्ट टर्म लोन दूसरे कमर्शियल बैंकों को, क्योंकि आपको पता है ना सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक होता है, वही उनको कर्जे देता है, वही उनको जो है ना, ताकि वो आगे लोगों को जो है ना आसान शराइत पर दे सकें. तो ये एक ऑफ़र दी जाती है. इट इज़ रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने के लिए एक ऑफ़र की जाती है कमर्शियल बैंक को. किसकी तरफ से? सेंट्रल बैंक की तरफ. कैश CRR का मतलब है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट. मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट सेंट्रल बैंक इट इज़ फिक्स बाय द. ये एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो सेंट्रल बैंक के पास एक बैंक अपनी जमा करवा के रखता है हर साल, ताकि उसकी जो CRR है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बैंक जो है ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, तो वो रखनी पड़ती है हर साल. तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद होती है. उम्मीद है कि जनाब ये हमारा आज का जो लेक्चर था ये आपको अच्छा लगा होगा, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जनाब जो पेपर का रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह ताला इस वीक में भी आने का चांस है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने जल्दी में पेपर लिया है तो कुछ भी हो सकता है. तो अगले वीक में भी आ सकता है, लेकिन अगले वीक में ज़्यादा चांस है, इस वीक में थोड़ा कम चांस है. तो लिहाजा हमें जो है अपनी तैयारी प्रॉपर अभी से तैयार कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह सूरत हाल चल रही है तो वो किसी भी वक्त जो है आपको पता है कि वो हो सकता है. इसके अलावा जनाब आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो पाकिस्तान का है, उन्होंने जो उनका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी आपको पता है या नहीं है शायद मेरे ख्याल में, तो वो मेरे ख्याल में अब बढ़ गया है, और वो तकरीबन आई थिंक 7% है या कितना है, इतने है मेरे ख्याल में. खैर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी हम देख लेंगे, तो इसके ऊपर हम देख लेंगे. लेकिन यह कि जो लोन वगैरह लेते हैं कमर्शियल बैंक से, उसका जो परसेंटेज है वो है जनाब 17%. जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है वो मैं आपको जो है क्या कहते हैं कि बताता हूँ कि उसका कितना रेट इस वक्त गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ने अनाउंसमेंट किया है. मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है वो आई थिंक जब लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया था, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया था. तो बहरहाल ये मैं आपको ना ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो करंट रेट है वो कितना चल रहा है, तो इसके अबाउट हम इंशाल्लाह ताला बात कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया.